पेज नंबर 644, रेशियो, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा सवाल, मैंने बहुत अच्छा सवाल है ना। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको बोला जाता है। तो जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसके साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि रिलेटेड है बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, लाइक सैलरी, लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस रेंट, ये सब खर्चा ऐड कर देंगे तो जो टोटल खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोला जाता है उसको? अच्छा, फिर क्या बोला? देख लो एक बार, परचेस पता है अपने को 8 लाख, बाय क्रेडिट सेल पता है, एक बार के लिए ऐसे समझो 9,60,000। बोला है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 0 रुपया है तो मेरा कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा सा ज्यादा मैंने कितना ज्यादा है? 1 लाख ज्यादा है। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर क्या बोला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो पीएल में चार्ज होता है, याद है? कहाँ चार्ज होता है? कितना रुपया है? 25,000 नहीं, 68,000। कितना है? 68,000। फिर बोला है कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल्स जो है वो 25% है किसका? टोटल सेल का। समझो, हम लोग बचपन से जानते हैं कि टोटल सेल का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, यही तो होता है। हमको कैश सेल्स बोला है कि 25% है किसका? तो अगर टोटल 100 रुपया रहेगा तो कैश सेल्स होगा 25, तो क्रेडिट सेल होगा 75। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिट सेल दिया हुआ है विच इज इक्विवेलेंट टू 75%। तो टोटल सेल अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं क्रेडिट सेल को भैया डिवाइड दीजिए 75% से, मल्टीप्लाई कीजिए 100% से। तो 9,60,000 डिवाइड बाई 75% इंटू 100%। देखो तो 12 लाख आ रहा है क्या? 12,80,000, 12,80,000। ये क्या आया मेरा टोटल सेल? क्या आया? 12,80,000। 12 लाख, बस इतना से ही हम लोग का सब कुछ निकल जाएगा। अब समझो कि इधर हुआ 13,80,000 हुआ, 13 लाख माइनस करो 8,580। सेलिंग एक्सपेंसेस ये हुआ, सेलिंग एक्सपेंसेस ये हुआ, बाई जीपी 580 माइनस 68, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? आप निकालिए 5,12,000। कोई दिक्कत? समझो, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स है हमारा 12,80,000 माइनस 5,80,000, तो सेल्स माइनस जीपी आएगा 7 लाख। सीओजीएस क्या आया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर ऑल इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे बोल सकते हैं, है ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। कौन सी एक्टिविटीज है? अच्छा, सीओजीएस कितना है अपना? 7 लाख, ये है 68,000, 7,68,000। ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है ना हम लोग से। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नेट सेल इनटू 100। 7,68,000 नेट सेल 12,80,000 इंटू 100 कितना यार बोलो? 60। ये क्या निकाले? पेज नंबर कितना का बता रहे हो हम? 644 का ए नंबर ऑप्शन निकाले, ऑपरेटिंग रेशियो जो निकालने को बोला था। बी नंबर ऑप्शन अभी बाकी है। बोला है कंप्यूट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल परचेज दिया हुआ है और कैश परचेज जो दिया हुआ है ना वो बोला है 20% ऑफ क्रेडिट परचेज। समझो, अभी हम बताए ना ऐसा
उसी के बेसिस पे बनेगा। टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, बोल सकते हैं ऐसा। कैश परचेज क्या बोला है बोलो? 20%, लेकिन किसका? मैंने क्रेडिट परचेज अगर 100 रुपया है तो कैश परचेज 20 रुपया है, तो टोटल परचेज कितना हो गया? 120 रुपया। नहीं समझ में आया? 20% बोला है ना, यानी 20% ऑफ व्हाट? क्रेडिट परचेज। किसका बोला है? क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज को जिसका भी बोलेगा उसको नीचे 100 लिख देंगे। जैसे इसमें टोटल सेल का बोला था इसलिए टोटल सेल के नीचे 100 लिखे थे। यहाँ पे क्रेडिट से सॉरी क्रेडिट परचेज बोला इसलिए क्रेडिट परचेज के नीचे में 100। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया कितना? 120। हमको निकालना है क्रेडिट परचेज। क्या निकालना है? और मेरे पास अवेलेबल है टोटल परचेज जो कि इक्विवेलेंट है कितना परसेंट के? 120%। इनटू निकालना क्या है? क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाई 100। टोटल परचेज कितना दिया हुआ देखो? 8,25,000 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आएगा कितना? 660। हाँ 6,87,500। ये क्या निकला? क्रेडिट परचेज। क्या निकला? अच्छा उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर चाहिए। बोला क्लोजिंग क्रेडिटर इज 3/4 ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल इज 10% ऑफ टोटल परचेज। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है बताते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर पहले निकालो 10% ऑफ टोटल परचेज, तो टोटल परचेज का 10% निकाल लेंगे। टोटल परचेज है 8,25,000, उसका 10% निकालेंगे 82,500 आया। क्लोजिंग क्रेडिटर निकालेंगे जो कि ओपनिंग का 3/4 है। मरो मत, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ 61। आज तो नहीं आने वाली थी बाबू, सब देखते हैं हम, है ना। तुम लोग को लगता है कि हम तुम लोग को इग्नोर करते हैं, मानते बहुत है। एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। हम जानते थे कि छोड़ देंगे तो डिलीट कर दोगी, देख लेंगे तब तो कुछ काम नहीं भी रहता तो नहीं आती। अगर गलती हुआ मार खाओगी तुम। 72188 आया यही? ठीक बा। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट परचेज बाई, तो क्रेडिट परचेज हमारा कितना था? 687,500 72188। कितना आया? फ्रैक्शन में आएगा शायद 9 टाइम्स में लिखोगे। जितना भी टर्नओवर रेशियो रहेगा ना उसको हमेशा टाइम में लिखोगे। नोट डाउन करो सब। डॉक्टर से एक अच्छा टीचर से अच्छा राइटिंग का उम्मीद मत करना। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 576 बीकुंडू का क्या दिया हुआ है? करंट एसेट्स है 750, करंट लायबिलिटी है 590, ओपनिंग स्टॉक है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है कितना? 8 टाइम्स एंड सेलिंग प्राइस इज 20% ऑन सेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एवरेज इन्वेंट्री निकालने आता है, कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री 80,000 आया। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो। सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक। ये दिया हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। सीओजीएस हमको पता नहीं है लेकिन हमको एवरेज इन्वेंट्री तो पता है 80,000। तो सीओजीएस इक्वल टू
80,000 into 8, that is 6,40,000। कुछ दुख है नहीं। अभी हम तुमको क्या सिखाए, 20% ऑन सेल्स दिया हुआ है ना, ये प्रॉफिट है, ये क्या है 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। तो अगर हम देखें तो टोटल सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बोल सकते हैं। कॉस्ट के साथ क्या जोड़ेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मेरा सेल्स आएगा। मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 20, किस चीज का, सेल का। तो सेल अगर 100 रुपया है तब वो 20 रुपया है, तो मेरा कॉस्ट कितना है 80 है। कॉस्ट कितना है मेरा, इट मीन्स ये जो कॉस्ट हम लोग निकाले हैं वो कितना के बराबर है 80 के बराबर है। तो अगर हम सेल्स निकालने जाएं तो COGS डिवाइड बाई 80, क्योंकि ये 80 के बराबर है और निकालना हमको सेल्स है, चलेगा। COGS 640 डिवाइड बाई 80 पर इंटू 100, तो 8 लाख। ये 8 लाख क्या आया हम लोग का, सेल्स आया। क्या आया, सेल्स कितना आया 8 लाख। सेल्स हमको पता चल गया। निकालना क्या है, जीपी रेशियो। अच्छा, जीपी का फॉर्मूला क्या आता है, टोटल सेल माइनस जीपी, सॉरी टोटल सेल माइनस सीओजीएस। टोटल सेल्स है 8 लाख, सीओजीएस है 640, 160। जीपी रेशियो निकालना है तो 160 बाई, सॉरी जीपी बाई नेट सेल इंटू 100, है ना। जीपी कितना है, नेट सेल कितना है इंटू 100, 20% ऑन सेल्स, चलेगा। अच्छा, एक तो ये निकालना था, दूसरा क्या निकालना था, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स, वही सेल्स या नेट सेल डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। सेल्स हमको पता है 8 लाख, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस, तो 8 लाख डिवाइड बाई करंट एसेट्स कितना था 750 माइनस 590, 160, 5 टाइम्स, चलेगा। कॉपी करो, सुनो, पेज नंबर 703 क्या क्या दिया हुआ है, टोटल परचेज है, कैश परचेज बोला है, टोटल परचेज का 20%, 6 लाख का 20% दैट इज 1,20,000। क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, 6 लाख माइनस 120 माइनस 430, एवरेज क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दैट इज 35,000 प्लस 15,000, क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इज 50-50 आ रहा है, 1 लाख डिवाइड बाई 2, 50,000। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज इज 4,30,000, 8.60, क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड भी पूछा है इन मंथ, है ना। तो क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड इक्वल टू 12 मंथ डिवाइड बाई 8.6, 1 पॉइंट, हाँ अप्रोक्स लिखेंगे
फ्रैक्शन में है ना पूरा। करो कॉपी, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 का और पेज नंबर 492। क्या कैलकुलेट करना है? डेब्ट इक्विटी रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहले तो फॉर्मूला याद करना चाहिए दोनों का। डेब्ट इक्विटी रेशियो का होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट शेयर होल्डर फंड। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या होता है? नेट सेल बाय वर्किंग कैपिटल। हाँ रहने दे बहन, रहने दे, हम अपना भी पढ़ा वो भूल जाएंगे, छोड़िए। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है किसका? आओ क्वेश्चन क्या है देखो। नेट सेल दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है, अदर करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। अच्छा ठीक बा, हो जाए। कुछ तो नहीं है, कुछ ना कहो। नेट सेल और देखो, नेट सेल इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 60 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स में दो चीज ऐड होगा, एक जो अदर करेंट एसेट्स दिया है वो, और एक जो स्टॉक दिया है वो, क्लोजिंग स्टॉक, है ना? तो 11 लाख और 1 लाख, 11 लाख प्लस 1 लाख 12 लाख हो गया करंट एसेट्स, है ना? माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 4 लाख, 60 लाख, 12 लाख माइनस 4 लाख, 8 लाख, 7.5 टाइम्स। अच्छा इधर आए डेप्ट इक्विटी के लिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेट में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो चीज, एक तो 9% डिवेंचर और 9% लोन, है ना? सॉरी 6% डिवेंचर और कितना आया? 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख। चलेगा? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है ना? वही करो, पेड अप शेयर कैपिटल 6 लाख। डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, 2:3, 2:3। कर कॉपी। वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, वो प्रोविजंस है ऐसा समझो, वो करंट लायबिलिटी के टाइप है या लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। देखो पेज नंबर 911, क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट्स 15 लाख ना। तुमको एक बार बैलेंस शीट याद करना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट लायबिलिटी, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, तब जाके होता है टोटल एसेट्स। जो टोटल एसेट्स होता है वही टोटल। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स 15 लाख दिया, इट मींस टोटल लायबिलिटी भी 15 लाख हो गया। शेयर होल्डर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है 6 लाख, 5 लाख 6 लाख कितना हुआ? 11 लाख। जबकि करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 4 लाख रिमेनिंग। तो टोटल लायबिलिटी इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी इज 15 लाख, शेयर होल्डर फंड इज 5 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट इज 6 लाख,
और करेंट लायबिलिटी पता, इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे। 4 लाख इक्वल टू करेंट लायबिलिटी, 4 लाख इक्वल टू करेंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत इस किसी को? तो ये आ गया हमारा क्या, करंट लायबिलिटी। अब सोचो वर्किंग कैपिटल हमको पता है, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 3 लाख, करंट एसेट पता नहीं है, करंट लायबिलिटी पता है 4 लाख। इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 लाख प्लस 4 लाख इक्वल टू करंट एसेट्स, तो 7 लाख इक्वल टू करंट एसेट्स। क्या निकालना है अपने को, करंट रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो तो ऐसे छूछे निकालेगा तुम लोग। लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, शेयर होल्डर फंड 5 लाख, 1.2:1 टाइम्स में नहीं होता है, सॉल्वेंसी रेशियो 1:1 में होता है। ठीक है, करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी 7 लाख बाय 4 लाख, 1.75:1। शायद मेरा मैथ अगर स्ट्रांग होगा तो करो कॉपी। पेज नंबर कौन सा, 876। क्वेश्चन नंबर 7, नेट प्रॉफिट रेशियो of a company is 20%, its indirect expenses is 80,000 and cash sales is 33 lakh and the credit sale was 80% of total sale. Okay, calculate gross profit ratio। ठीक है, समझो। पहले बात तो टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। पेज नंबर बोल दो एक बार, 876। टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, ऐसे ही होता है ना। हमको ये पता है कि मेरा कैश सेल्स का सॉरी परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल जो है वो 80% है, किसका, टोटल सेल का। तो अगर टोटल सेल 100% है तो क्रेडिट सेल जो है 80% है, तो कैश सेल्स कितना परसेंट है, 20% है। हमको जो इन्फॉर्मेशन पता है वो क्या पता है, कैश सेल्स का, जो कि कितना है 3 लाख, कितना है। तो टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स डिवाइड बाई 20% मल्टीप्लाई बाई टोटल सेल का परसेंटेज जो कि 100 है। तो 3 लाख डिवाइड बाई 20% इंटू 100% तो आएगा 15 लाख। कितना आएगा, 15 लाख। ये क्या आया, टोटल सेल क्या आया। नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है 20%, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया कितना, 15 लाख का 20% दैट इज 3 लाख। समझ में क्या बोले। अब एक बार के लिए ना तुमको दिमाग में पीएल बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे जीपी लिखते थे, यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते थे, तब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था। तो नेट प्रॉफिट हमारा 3 लाख आया है, एक्सपेंसेस हमारा कितना है 80,000 है, तो जीपी कहीं ना कहीं 3,80,000 हो गया। जीपी कितना हो गया 3,80,000। अब जीपी रेशियो इक्वल टू जीपी बाई नेट सेल इंटू 100। जीपी आया 380, नेट सेल 15 लाख इंटू 100, 25 समथिंग आएगा, 25:0.3%, 33% ऐसे कुछ है। चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत। जीपी आ गया, जीपी रेशियो निकल गया। उसके बाद वाला ठीक था, ठीक है हमको आता है, फिर हम बनाएंगे। करंट रेशियो दिया हुआ है, क्या है 3:1। इसका मतलब होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3:2। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल पता है मेरे को 1,80,000, करंट एसेट्स पता है 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, 1,80,000 इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90,000।
ये क्या आया, करंट लायबिलिटी। क्या आया, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट। अच्छा यहाँ पे करंट एसेट्स निकाल ले रहे हैं, 3 करंट लायबिलिटी ना, तो 3 इंटू 90 270। क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.2/1, 1.2:1 है ना। करंट एसेट्स कितना निकाले हम लोग, 270। स्टॉक पता नहीं है, करंट लायबिलिटी पता है कितना, 90,000। चले गए यहाँ तक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90,000 इंटू ये करो 1,08,000, 2,70,000 माइनस स्टॉक को प्लस स्टॉक बदलो, और 270 से 108 माइनस करो, 162 आ जाएगा। किसका वैल्यू, स्टॉक का। चले गए यहाँ तक, किसी को डाउट है कुछ तो बोलो, डाउट थोड़ी होगा, अब तो छुट्टी का टाइम आया। डाउट तो तब होता है जब डिस्टर्ब करना होता है क्लास। सेल्स पे ही होता है, जो नेट प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा सेल्स पे कैलकुलेट होता है। हाँ, पेज नंबर 403, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर आदित्य इज द ओनर ऑफ 2 हाउस इन कोलकाता। चूंकि घर कोलकाता में है तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू दोनों सेम नहीं होगा, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है लेकिन नेट दिया हुआ है, उस नेट से हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रॉस। पहला हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए यूज हो रहा है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज हो रहा है, तो दूसरा का तो हमको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, रेंट रिसीव है, वैकेंसी पीरियड फॉर 2 मंथ दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, और उसमें भी बोला है कि 50% इज पेड बाय द टेनेंट, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 3 लाख का। समझो, बात ऐसा है कि हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फॉर दैट रीजन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, उसके लिए नेट म्युनिसिपल वैल्यू को डिवाइड बाई 90%। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू है 4,68,000 डिवाइड बाई 90% किए तो कितना आया, 5,20,000। फेयर रेंट 480, स्टैंडर्ड रेंट 450। सो स्टेप 1 450, है ना, RER बोलते हैं इसको। स्टेप 2 के लिए चाहिए एनुअल रेंट। एनुअल रेंट हमको पता है कि रेंट रिसीव पता है, तो रेंट रिसीव को डिवाइड करेंगे 12 माइनस वैकेंसी पीरियड इंटू 2 से, तो 4,50,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 5,40,000 आएगा। कितना आएगा, अनरिलाइज रेंट है क्या, नहीं, तो स्टेप 2 हो जाएगा ARR माइनस UR 540। रूल क्या है इन दोनों में, जो बड़ा होगा, हायर ऑफ 1 and 2 540, इसमें से लेस करेंगे व्हाट, क्या लेस करेंगे बोलो, रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। फॉर्मूला क्या था, एनुअल रेंट डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय वैकेंसी पीरियड, तो 90,000 आएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहीं पे आ जाएगा 4,50,000 शायद आया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अलग से फॉर्मेट खोलेंगे, ऊपर में हेडिंग देंगे HP1 लेट आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज, कितना कैलकुलेट किया अपने, 4,50,000। इससे लेस करेंगे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, पेड बाय ऑनर,
तो पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज 5,20,000, उसका पहले 90% निकालेंगे तो 4,68,000, उसका पहले कितना परसेंट बोला है, 10% निकालेंगे और उसका भी 50% निकालेंगे, क्योंकि हम लोग तो 50% ही क्या किए हैं, पेड किए हैं। तो 520 का 90% निकाले तो 4,68,000, 4,68,000 का 10% निकाले तो 46,800, 46,800 का 50% निकाले तो 23,400, ठीक है। माइनस किए तो फिगर जो आया दैट इज कॉल्ड नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको, नेट एनुअल वैल्यू, विच इज कितना आया, 426600। इसमें से दो चीज और लेस होता है दैट इज स्टैंडर्ड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 30%, सेक्शन याद है क्या, 24A है ना, कितना आया 127,980। इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या, 3 लाख है, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा, पूरा 3 लाख ही मिलेगा, क्योंकि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तुम्हारा बुक गलती किया है यहाँ पे, क्योंकि वो लिमिटेशन ले लिया है, लिमिट ले लिया है 2 लाख तक, है ना। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है ना। माइनस करो, नेगेटिव आ जाएगा 1380 नेगेटिव, क्लियर। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसके बाद HP2 सेल्फ ऑक्युपाइड, क्या चीज, सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का कोई कैलकुलेशन, अगर घर भाड़ा लिए हैं लेकिन किस पर्पस के लिए, वेट करो, तो तेरा क्या है, बोलो। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रखे हैं तो डायरेक्टली इसका नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होता है, विच इज नील। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर बोला है ना, स्पेशली मैक्सिमम 30,000, 80,000 बोला है, लेकिन मैक्सिमम कितना, 30,000, तो 30,000 नेगेटिव हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 31,380, कॉपी करो। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 403, नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, जबकि घर कहाँ पे अवेलेबल है, दिल्ली में, है ना। तो दिल्ली में घर अवेलेबल है, तो फिर वही फॉर्मूला 2,70,000 डिवाइड बाई 90%, ये आएगा कितना, 3 लाख। फेयर रेंट कितना पता है, 280, स्टैंडर्ड रेंट 320, हायर लोअर खेलेंगे तो 3 लाख निकल के आएगा। अगर एनुअल रेंट देखो तो 3 लाख दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है ना। अनरिलाइज रेंट देखो तो 25,000, माइनस करोगे 2,75,000। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। हायर ऑफ 1 एंड 2 कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख से रेंट फॉर वैकेंसी दोनों तरीका होता है, अगर हायर 2 होता है तभी करते हैं, अगर लेस करेंगे तो डायरेक्टली कितना आएगा बताओ तो एक बार, रेंट फॉर वैकेंसी निकाले हो क्या, 3 लाख डिवाइड बाई 12, 25,000,
2,70,000, यहाँ पे 275। म्युनिसिपल टैक्स देखा जाए तो 2,70,000 नेट वैल्यू दिया हुआ है, उसका 10% 27,000 माइनस करके कितना आया 248। 248 स्टैंडर्ड डिडक्शन 70 माइनस करके बताओ 173600 करो। देखो एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेटिवली इज टू बी नोटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर पित्रुई for the assessment year 24-25 situated at कोलकाता एंड मालदा। सेकंड फर्स्ट वाला हाउस जो है लेट आउट के लिए यूज होता है, दूसरा वाला हाउस जो है सेल्फ रेसिडेंट के लिए यूज होता है। एनुअल रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। तुम लोग को बताएं म्युनिसिपल टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो किसके ऊपर होता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू का कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ है 10%, ऐसा है ना। तो मेरा म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 27,000, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 10%, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगा। तो 2,70,000 हो गया नेट म्युनिसिपल वैल्यू। लेकिन हमको क्या यहाँ पे नेट म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए होता है, ग्रॉस चाहिए होता है। इस वजह से यहाँ पे 2,70,000 डिवाइड बाई 90%, 3 लाख हो गया ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट इज 2,50,000 और स्टैंडर्ड रेंट इज 3 लाख। स्टैंडर्ड आ रही है कितना हुआ, अच्छा एनुअल रेंट हमको पता है 240, अनरियलाइज रेंट नहीं है 240, अनरियलाइज रेंट है नहीं, वो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट है, वो दूसरा चीज है, हम बता रहे थोड़ी देर में। चलेगा यहाँ तक। अब इन दोनों का जो हायर होगा वो दैट इज 3 लाख। 3 लाख में से वैकेंसी पीरियड का 20,000 40,000 माइनस हो जाएगा। कैसे आ रहा है ये 240 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 40,000 माइनस करेंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2,60,000। ये 2,60,000 यहाँ पे पुट करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ था 27,000, बट उसमें से टेनेंट पेड किया 40%, तो हम लोग पेड किए हैं 60%, तो वैल्यू कितना आएगा 16200। माइनस करके फिगर बताओ 243800, 30% 73140, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 माइनस करके बताओ 116 चलेगा। अच्छा सेकेंड वाला हाउस जो है वो क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और सेल्फ ऑक्युपाइड होने की वजह से क्या होने की वजह से सेल्फ ऑक्युपाइड होने की वजह से उसका टैक्स नील हो जाएगा, डायरेक्टली एनएवी नील हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है तो ये पूरा ही नील हो जाएगा, है ना। अब एक और चीज देखो, पता नहीं क्या पी के ये लोग मॉडल क्वेश्चन का सॉल्व किया है। अनरियलाइज्ड रेंट हमको रिसीव हुआ है, जो पहले रिसीव नहीं हुआ था, कितना का रिसीव हुआ है 20,000 का, उसमें से लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का 6,000, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, है ना। तो
बाकी का 14,000 पे हमको टैक्स देना था, वो क्या किया ना, पूरा डायरेक्टली 20,000 ले लिया है। ये समझ में आया, पूरा अनरियलाइज रेंट ही क्या कर लिया है, टैक्सेबल कर दिया है। इसलिए उसका आंसर देखो 1,85,660 आ रहा है। जबकि यहाँ पे ऐसा होता, क्या होता है, जो अनरियलाइज रेंट होता है उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाता है। सिर्फ क्या माइनस हो जाता है, तो 30% तो कैसे भी छूट मिलना है, कितना भी इनकम हो उस पे। तो इसलिए 20,000 का माइनस कर दिए 30%, तो रिमेनिंग बैलेंस पे हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमको टैक्स देना पड़ेगा 1,79,660 पे। ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नोट डाउन करो।